वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन में और भी एडवांस स्टार पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पिरामिड पैटर्न, इन्वर्स पिरामिड पैटर्न, डायमंड पैटर्न और आर ग्लास पैटर्न को पाइथन में एक बहुत ही इजी मेथड से डेवलप कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ पाइथन के अंदर अपनी पैटर्न प्रिंटिंग की कोर टेक्निक्स के बारे में बताया था। जैसे कि कुछ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज़ करते हैं, डेटा और डिस्प्ले को या फिर पोजीशन स्पेसिंग को हम लोग अलग अलग रखते हैं। हम लोग फार्मूलाज के थ्रू स्पेस को कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं रिपीटिशन के लिए। और कुछ फॉर लूप्स वगैरह है, हम लोग जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं लूप्स के अंदर। ओके, और हम लोग जैसे जो पैटर्न्स होते हैं हम उसको टू फेजेस में या फिर हाफ हाफ करके डिवाइड करके बनाते हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप पाइथन पैटर्न वाली प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। और हम तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम इन स्टार पैटर्न्स को अपने इजी मेथड से कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसका कोड भी मैंने आपको लिखाया था और हमने एक एडवांस पैटर्न भी देखा था जिसका कोड बहुत लेंदी होता है, पर हमने इसको अपने तरीके से एक शॉर्ट वे में लिखने की कोशिश करी थी। ओके, तो चलिए आज हम अपने कुछ और एडवांस पैटर्न्स की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखेंगे कि कैसे हम इन पैटर्न्स को पाइथन में इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो देखिए, हमारा सबसे पहला पैटर्न है अपवर्ड पिरामिड का। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे पहले स्पेसेस हैं और फिर स्टार्स हैं। ओके, और आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न्स हैं ये हमारे ऑड नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करा है, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो एन लेना रहेगा वो हमें लाइन्स लेनी रहेंगी। ओके, कि नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पिरामिड के कितने हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इस पैटर्न को बिल्ड बिल्ड करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 5 ले लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स 5 है। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे जो लूप चलाना रहेगा वो चलाना रहेगा इंक्रीजिंग वे में। ओके, तो मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज 1, कॉमा। अब आप पूछेंगे कि हमें इस लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाना है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि हर एक लाइन में जो है इंटू 2 टाइम्स -1 तक हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ओके, तो देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे 9 स्टार्स आखिरी लाइन है। ओके, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 है, तो 5 इंटू 2 10 और -1 9, तो हमारे 9 तक पैटर्न प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और वेरिएबल ले लेता हूँ s, क्योंकि हमें उसे डिक्रीज भी कराना रहेगा स्पेस के लिए। ओके, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। मैंने यहाँ पे ले लिया n इंटू 2 माइनस का 1, और वही मैंने यहाँ पे s प्लस 1 तक इसको चलाया है। और अब देखिए, अभी जो ये लूप्स हैं वो ऑड वे में चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टेप जो है वो 2 भी दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, आप यहाँ पे एफ स्ट्रिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे स्पेस प्रिंट करनी रहेगी और फिर स्टार्स। तो बेसिकली जो हमारे स्टार्स प्रिंट होंगे वो हमारे आई टाइम्स प्रिंट होंगे, जस्ट एज सिंपल एज दैट। आपको पता है, अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्टार्स प्रिंट एंड सो ऑन। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कराना रहेगा। तो जो स्पेस है वो देखिए, पहले यहाँ पे 4 है, फिर 3, पहले यहाँ पे 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ओके, अगर आप जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है जो कि स्टार्स के बीच में है, अगर आप उनको इग्नोर भी करेंगे तो यहाँ पे हमारी वही स्पेसेस आएंगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो जो हमारी स्पेसेस हैं वो n-1 टाइम्स है। ओके, और हमें यहाँ पे जो n है उसको डिक्रीज भी कराना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n-1 मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। ओके, तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो देखिए, आपका वो वाला पैटर्न बन के आ गया है। अभी देखिएगा, जो स्टार्स है उनके बीच में स्पेसेस नहीं है, तो वो ऐड ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्पेस और देंगे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस करेंगे ताकि वो इंट्यूटिवली प्रिंट हो सके। तो अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे स्टार्स में स्पेसेस भी प्रिंट हो गए हैं। ओके, चलिए, तब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। इस पैटर्न में भी हमें लगभग सेम कोड ही लिखना रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेम कोड को कॉपी कर देते हैं। अब देखिए, तो अब इस पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो स्टार्स हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब 9, 7, 5, 3 एंड 1। सो अब जो यहाँ पे हमें लूप चलाना रहेगा वो हमें एस से चलाना रहेगा, और हम लोग यहाँ पे जाएंगे 0 तक। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का। ओके, ताकि वो 9, 7, 5, 3 एंड 1 इस तरीके से डिक्रीज होता रहे। ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट।
अब सेम हमें पहले यहाँ पे स्पेसेस को प्रिंट कराना है और फिर स्टार्स को। तो देखिए जो हमारी स्पेसेस है वो एन टाइम्स यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही हैं। ओके, तो हम उसके लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे सी, जिसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो अभी 0 टाइम प्रिंट हो रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा और जो सी है उसको प्लस इक्वल्स 1 भी कर देंगे। ओके, अगर आप अब इस कोड को रन करेंगे तो देखिए हमारा वही सेम आउटपुट, हमारा सेम इनवर्स पैटर्न बन गया है। जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो देखिए अब हमें यहाँ पे डायमंड पैटर्न को प्रिंट करना है। ओके, तो अगर आप अब आप तो देखिए अब आपने अगर इन दोनों कोड्स को लिख लिया है तो आपके लिए डायमंड पैटर्न को प्रिंट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी हो जाएगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दो कोड्स को कॉपी करना है और इस वाले कोड को भी कॉपी कर लें। ओके, और कुछ नहीं करना है। अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा, देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है, एक डायमंड पैटर्न बन रहा है, पर एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड भी आ रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इस n इज इक्वल टू 5 को यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, और जो हमारा यहाँ पे n है ये रिड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग एक और अदर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे ताकि हमारे जो ओरिजिनल n है वो हमें डुप्लीकेट टाइम्स ना लिखना पड़े। ओके, ये हमने कर दिया। तो देखिए जो हमारी 9 स्टार की एक्स्ट्रा लाइन थी उसको रिमूव करने के लिए जस्ट सिंपली हम लोग इसको एस तक रन कराएंगे और वो फिर सिर्फ यहीं तक ही, तो वो सिर्फ 7 स्टार्स तक ही प्रिंट होगा। और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। देखिए तो आउटपुट एक डायमंड पैटर्न बन के आ गया है। ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी स्टार पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, और इसमें आपको दो दो फॉर लूप्स या फिर जो कि रो कॉलम वाला मेथड होता है वो भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब हम सेम सिमिलरली इस पैटर्न को भी बिल्ड करेंगे। अब जो ये आर ग्लास वाला पैटर्न है इसको सिंपली बिल्ड करने के लिए हमें इन्हीं दो कोड्स की हेल्प लगेगी। यहाँ से इस वाले कोड को प्रिंट करता हूँ और फिर एक और ये वाला कोड प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, अब अगर मैं इस कोड को पहले रन करूँ तो देखिए हमारा पैटर्न आ रहा है, पर यहाँ पे हमारे पास 2 1 स्टार्स वाले भी आ रहे हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही है जिसके अंदर 1 स्टार है। तो इसको भी टैकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से n इज इक्वल्स टू 5 को रिमूव कर देंगे और इस वाले लूप को हम लोग सिर्फ 1 तक रन करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा 1 वाली लाइन है वो प्रिंट ना हो। ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट। और अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा, देखिए हमारा सेम आउटपुट आ गया है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी पैटर्न्स अब तक हमने इस वीडियो में या फिर प्रीवियस वीडियो में डेवलप भी किए हैं वो हमारे एन के लिए डायनेमिक है। तब अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू चेंज भी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो भी हमारा जो पैटर्न होगा वो इजीली बिल्ड होगा। देखिए हमारा यहाँ पे 10 के लिए आउटपुट आ गया है। ओके, सो अगर कोई बोले कि जो आपका कोड है वो डायनेमिक नहीं है, वो एन के अगर एन चेंज होगा तो जो हमारा पैटर्न है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आप इन पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेक्निक्स यूजफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट में भी लिखिएगा कि टेक्निक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही, आपने इन टेक्निक से कुछ सीखा। मैं मानता हूँ ये टेक्निक थोड़ी इजी भी है और कुछ जो हमारे रो कॉलम मेथड्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में भी होते हैं उनसे अलग हैं, पर फिर भी ये आपके जो इंटरव्यूज हो गए या फिर आपके डीएसए राउंड्स हो गए, लीड कोड के प्रॉब्लम्स हो गए, उसको भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। ओके, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये टेक्निक्स आपके लिए यूजफुल रही या नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए पैटर्न्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।